ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान की, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर राजस्थान कांग्रेस में फिर से खलबली मच गई है। सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी खुद कर चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। ऐसा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्रवाई के दौरान न तो सत्येंद्र जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था। सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बता दें कि ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनी और जैन की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में विपक्षी दलों के अधिकांश बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि आज जो हालात है ये संविधान की रक्षा का मामला है, जबकि टीएमसी के नेता सौगात्री ने कहा कि ये रेनबो कलर है सबका जो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी और सौगात्रे, आरजेडी से मीसा भारती, सीपीएम से सीताराम येचुरी, टीआरएस से नमा नागेश्वर राव, डीएमके से ए राजा और त्रिची शिवा, सीपीआई से डी राजा, एसपी से अखिलेश यादव, एनसी से फारूक अब्दुल्ला, आरएलडी से जयंत चौधरी, एलयूएमआई से ईटी मोहम्मद बशीर और आरएसपी से प्रेमचंद्रन मौजूद थे। विधायक 2,77,643, सांसद 1,72,044, कुल 4,49,687। यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 सदस्य और देश भर के 4,120। राज्यसभा के 12 सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। वोट विधायकों के माने जा रहे हैं 2,77,643, सांसदों के 1 लाख से ज्यादा माने जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा का जन्म आपको बता दें कि बिहार के आरा जिले में हुआ था, जिन्हें विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इनके सियासी सफर की बात की जाए तो मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने उसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी पढ़ाया। बाद में ये राजनीति में आए। 1960 में वे आईएएस के लिए भी चुने गए थे। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। उन्होंने 1984 में राजनीति में कदम रखा। पहली बार वो केंद्र में 1990-91 में वित्त मंत्री बने थे। 1998 में दूसरी बार केंद्र में वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा। 2018 में बीजेपी से अलग होकर टीएमसी में यशवंत सिन्हा शामिल हुए। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ। बीजेपी में शामिल होने के बाद फिर से 2019 में 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 2019
से अब चुना गया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। केंद्र में वित्त मंत्री बने थे यशवंत सिन्हा। 1998 में दूसरी बार केंद्र में वित्त मंत्री बने। पार्टी छोड़ने के पहले 21 अप्रैल 2018 तक वो सीनियर नेता के तौर पर काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया। अजदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है। ओवैसी ने बताया है कि एआईएमआईएम के विधायक विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। अजदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एआईएमआईएम विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझसे पहले भी कॉल पर बात की थी। बता दें कि 21 जून को विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा का नाम उसमें ऐलान किया गया था। पंजाब की आम आदमी पार्टी का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में 2022-2023 के लिए 1,55,860 करोड़ के बजट खर्च का अनुमान रखा है। ये साल 2021-22 से 14% ज्यादा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मान सरकार के पहले बजट में क्या कुछ खास रहा। मान सरकार का पहला बजट आया है। शराब से कमाई पिछले साल की तुलना में 56% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी वसूली में 27% बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा इस दौरान कहा गया है। पहला बजट जो जारी हुआ है मान सरकार का, उसमें पंजाब सड़क, पुल और भवनों के निर्माण के लिए 2102 करोड़ रुपए की बात की है। पटियाला की बड़ी और छोटी नदियों का पुनर्निर्माण करने की बात कही गई है। ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करने की बात इस दौरान कही गई है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाली गाड़ियों को इस दौरान उत्साहित करने की बात की गई है। लगातार बढ़ोतरी उसमें करने की बात की गई है। बस स्टैंड का नवीनीकरण करने की बात की गई है। पंजाब में मोहाली में 17.5 एकड़ में नई जेल बनाने की बात की गई है। इस दौरान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इको, रूरल, कल्चर और धार्मिक टूरिज्म पर फोकस रहेगा। मोहाली में ओल्ड एज होम बनाने की बात की गई है। इस दौरान गरीब लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी की जाएगी। पंजाब शिक्षा एवं सेहत फंड नाम से एक ट्रस्ट बना है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब आटे की डिलीवरी करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। हर जिले में मुख्यमंत्री ऑफिस बनाए जाने की बात कही गई है। औद्योगिक विकास के लिए 3,163 करोड़ का बजट आया है। व्यापारिक कमीशन का गठन करने की बात इस दौरान कही गई है। वेट रिफंड के मुद्दे 6 महीने में हल करने की बात कही गई है। किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 11,560 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सेहत के लिए 4,731 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। 2022 में 117 मोहल्ले क्लिनिक खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में भी लागू होगी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में विकास करने की कोशिश है। 2 साल में पटियाला और फरीदकोट में इस दौरान राज्य के एनसीसी केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 5 एकड़ का बजट पारित किया गया है।
हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मिड डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए इस दौरान दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम इस दौरान लगाने जाने वाले हैं। पर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की बात कही गई है। इस दौरान आपको बता दें कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और पंजाब सरकार का पहला बजट पेश किया गया है। पटियाला की बड़ी और छोटी नदियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाने की बात की गई है और पहली बार ऐसा देखा गया है जब आटे की डिलीवरी की भी बात की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।